दो लोग हैं, सेम शहर, सेम 24 घंटे, पर ठीक 10 साल बाद उनमें से एक टोटल फ्रीडम में जी रहा है और दूसरा अभी भी सिर्फ सर्वाइव कर रहा है। ये कोई किस्मत नहीं है। आज का ये डीप डाइव इसी बारे में है कि उन दोनों की साइकोलॉजी में आखिर क्या फर्क था। एक सेकंड, ये लक वाली बात यहीं क्लियर कर लेते हैं। अगर लगता है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग बस लकी होते हैं, तो ये एक्सप्लेनर थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। सच तो यह है कि सक्सेसफुल लोग इसी सेम रियलिटी को बिल्कुल अलग नजरिए से इंटरप्रेट करते हैं। आज उनके बैंक अकाउंट्स या हैबिट्स नहीं, उनका दिमाग डिकोड होने वाला है। तो इस एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। सोचिए, कल सुबह अचानक बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए। क्या गारंटी है कि 10 साल बाद वो पैसा बचा रहेगा? गारंटी लिटरली जीरो है। असली जिंदगी का एग्जाम्पल देखिए, कितने सारे लॉटरी विनर्स रातों रात करोड़पति बनते हैं और 5 साल बाद वापस सड़क पर आ जाते हैं, अपना सब कुछ खोकर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैसा कमाना और उसे लंबे समय तक संभालना, इन दोनों चीजों के लिए बिल्कुल अलग मेंटल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जो उनके पास था ही नहीं। और यहां आता है सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक, स्कैरसिटी माइंडसेट। ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि दुनिया में हर चीज लिमिटेड है। उस ऑफिस वाले कॉलीग का रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए, जो हमेशा जरूरी इंफॉर्मेशन छुपा कर रखता है, इस डर से कि कहीं किसी और का प्रमोशन ना हो जाए। उन्हें सच में लगता है कि किसी और की जीत उनकी अपनी हार है। वेट, ये एक्चुअली क्रेजी है, क्योंकि जब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, अबंडेंस थिंकिंग पर, तो हाई परफॉर्मर्स उसी सेम टॉक्सिक ऑफिस के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं। वो आइडियाज या इन्फॉर्मेशन छुपाते नहीं, बल्कि नए लोगों के साथ ओपनली कोलैबोरेट करके ऐसी वैल्यू बनाते हैं जहां सबका फायदा हो रहा हो। सेम ऑफिस, बिल्कुल अलग गेम। अब इस एक रिलेटेबल सिचुएशन को देखिए। दो लोगों की अचानक जॉब चली जाती है। एक का रिएक्शन होता है, यार ये दुनिया कितनी अनफेयर है, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। और दूसरा तुरंत खुद से बोलता है, ठीक है, जो होना था हो गया, अभी इस वक्त क्या किया जा सकता है। इसे साइकोलॉजी में लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। सक्सेसफुल लोग इकोनॉमी खराब होने का रोना रोकर अपना वक्त वेस्ट नहीं करते। वो अग्रेसिवली सिर्फ उस एक चीज पर फोकस करते हैं जिसे वो सच में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि फाउंडेशन ठीक किया जाए, और यहां आता है टॉप परफॉर्मर्स का पहला मेंटल मॉडल, आइडेंटिटी बिफोर इनकम। ये दुनिया की आम सोच से बिल्कुल उल्टा काम करता है। एग्जैक्टली। आम लोग हमेशा यही पूछते हैं, मैं ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं। लेकिन टॉप लेवल के सक्सेसफुल लोग पूछते हैं, मैं आखिर बन कैसा इंसान रहा हूं। इनकम हमेशा आइडेंटिटी के बाद आती है। जैसे कोई भी पहले 6 पैक एब्स नहीं बनाता और उसके बाद जिम जाना शुरू नहीं करता। पहले एक ऐसा इंसान बनना पड़ता है जिसकी आइडेंटिटी फिटनेस है, जो बिना फेल हुए रोज जिम जाता है। वो माइंडसेट आने के बाद रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। पैसे के साथ भी बिल्कुल यही साइकोलॉजी अप्लाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दूसरे मॉडल से कैसे कनेक्ट होता है लॉन्ग गेम थिंकिंग। आजकल दुनिया को हर रिजल्ट तुरंत चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट फैशन और फास्ट मनी। ओके, बट हियर्स द थिंग, कंपाउंडिंग शुरू के सालों में दिखती ही नहीं है। सक्सेसफुल लोग इन शॉर्ट टर्म मजों को फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। उस एक इंसान के बारे में सोचिए जो हर वीकेंड दोस्तों के साथ क्लबिंग करने के बजाय चुपचाप अपने रूम में 2 साल तक नए कोडिंग टूल्स सीखता रहा। लोगों को लगा वो बोरिंग हो गया है, पर जब अचानक उसने एक मैसिव टेक ऐप लॉन्च किया तो सब हैरान रह गए। ट्रस्ट, नई स्किल्स और एक सॉलिड नेटवर्क, ये सब एकदम शांति से ग्रो करते हैं और फिर अचानक अनडिनाइबल बन जाते हैं। तीसरा मेंटल मॉडल, और ये सबके दिल के बहुत करीब है, फेलियर को एज एन इन्फॉर्मेशन देखना। देखिए, फेल होने पर दर्द सबको होता है, ईगो हर्ट होती है, बुरा लगना बहुत नेचुरल बात है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इस फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। वो बोलते हैं, मैं ही बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एक फेल्ड प्रोडक्ट लॉन्च या रिजेक्ट हुए इंटरव्यू को पर्सनल फ्लॉ नहीं मानते। वो सीधा कहते हैं, सिस्टम आउटडेटेड है, इसको अपडेट करने की जरूरत है। पिच खराब थी, कोई बात नहीं, एक नया डेटा पॉइंट मिल गया, अब स्ट्रेटेजी ठीक करते हैं। इट्स रियली दैट सिंपल। एक कड़वा सच ये भी है कि एनवायरनमेंट हमेशा विल पावर से बड़ा होता है। मोटिवेशन का नशा एक ना एक दिन उतर ही जाता है। रोज सिर्फ विल पावर के भरोसे अपना काम करने बैठना एक हारने वाला गेम है। और हम सब ने ये प्रैक्टिकली किया है। पूरे फोकस के साथ काम करने बैठते हैं, पर सामने टेबल पर फोन रखा होता है, नोटिफिकेशंस ऑन होते हैं। हम उन्हीं लोगों के साथ टाइम बिताते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि दुनिया कितनी बुरी है। फिर प्रोडक्टिविटी कहां से आएगी? अपना एनवायरनमेंट क्लीन करना, सोशल मीडिया फीड को एग्रेसिवली क्यूरेट करना और फालतू डिस्ट्रैक्शंस को रूथलेसली अनफॉलो करना, ये लिटरली एक लाइफ हैक है। जो चीजें रोज देखी और सुनी जाती हैं, वही आने वाली लाइफ को शेप करती हैं। चलिए इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड मेंटल मॉडल पर आते हैं। टाइम को एक्सपेंस नहीं, एसेट समझना। ये पूरा गेम रिसोर्स एलोकेशन का है। ये सच्चाई बहुत हार्ड हिटिंग है। हम लोग रियलिटी में 50 रुपए बचाने के लिए धूप में 2 किलोमीटर पैदल चल लेंगे, पर घर आकर बेड पर 4 घंटे फोन पर बिना मतलब की डूम स्क्रोलिंग करके वक्त बर्बाद कर देंगे। उसमें कोई नुकसान नहीं दिखता। पैसा बचाना अच्छी बात है, पर सबसे कीमती एसेट वक्त कहाँ खर्च हो रहा है उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आज के टाइम इन्वेस्टमेंट पर ही डिपेंड करता है। और यही है इस पूरे गेम का सबसे बड़ा और अनसंग सीक्रेट। असल में वेल्थ बिल्ड करने वाले लोग पैसे के पीछे भागते ही नहीं हैं, वो वैल्यू के पीछे भागते हैं। पैसा तो सिर्फ उनकी स्किल्स, उनकी रेपुटेशन और उनके बनाए गए ट्रस्ट का एक साइड इफेक्ट होता है।
वो बस खुद को इतना यूजफुल बना लेते हैं कि ये दुनिया उनकी वैल्यू को इग्नोर ही नहीं कर सकती। तो फटाफट इस पूरे मेंटल शिफ्ट को रैप अप करते हैं। अगर सच में लाइफ का गेम बदलना है तो क्या जरूरी है? स्कार्सिटी से निकलकर नई पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देना, सिर्फ उस पर फोकस करना जो डायरेक्टली कंट्रोल में है। पहले नई आइडेंटिटी बिल्ड करना, पेशेंस रखना और लॉन्ग गेम खेलना, हर फेलियर को एक जरूरी फीडबैक की तरह लेना, अपना एनवायरनमेंट कॉन्शियसली चूज करना और लास्ट में अपने टाइम को फियर्सली प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आज इंसान जिस भी चीज की रोज प्रैक्टिस करता है आने वाले 10 सालों में वो वही बन जाता है। इसलिए आगे जाकर सिर्फ पैसे के पीछे भागना बंद करना होगा, अपनी सोच बनानी होगी। अगर इन बातों से दिमाग की बत्ती जली है तो एक बड़ा स्टेप लेने का वक्त आ गया है। अभी कमेंट्स में लिखने का टाइम है, मैं लॉन्ग गेम खेलूंगा। इस डार्क स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपना माइंड रीप्रोग्राम करना आज ही से शुरू करना है।